हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज फिर देखते हैं इस पीढ़ी का क्वेश्चन। ठीक, चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? तो इटली में। पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? इटली में। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो लॉर्ड वेलेजली ने। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया? लॉर्ड वेलेजली ने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। संसद के 2 अधिवेशन का समय अंतराल कितने माह होता है? तो 6 माह। अधिक से अधिक 6 माह। अधिक से अधिक कितने माह होता है? 6 माह। मैला आंचल लेखक के मैला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु। मैला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु। डोलड्रम क्या है? तो निम्न दाब वाला क्षेत्र है। डोलड्रम निम्न दाब वाला क्षेत्र। खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी जो राजस्थान में है, किसके लिए जाना जाता है? तो तांबा के लिए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। ठीक। दांते दांते इटली के पुनर्जागरण काल के कवि थे। आप लोग कमेंट में बताइएगा दांते का किस चीज का लेखक दांते ने किया? सॉरी, दांते का लेखक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली। किस धर्म की शिक्षा ली? तो जैन धर्म की। चलिए आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का ने किए थे। किसने किया? हरिहर और बुक्का ने। हनुमंतराव की सिफारिश का संबंध उर्वरक उद्योग से है। हनुमंतराव सिफारिश का संबंध किससे है? तो उर्वरक उद्योग से। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे। कब लौटे? तो 1915 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। ठीक। हीलियम ईंधन तत्व नहीं है। हीलियम ईंधन तत्व नहीं है। रेगिस्तानों के बादल निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते। रेगिस्तानों के बादल निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते। पेट्रोलियम प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। किनका मिश्रण होता है? पेट्रोलियम प्रोपेन और ब्यूटेन का। भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय है। कौन है? तो पी बंदोपाध्याय। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। व्हाइट हॉल रोड में स्कॉटलैंड यार्ड का कार्यालय स्थित है। व्हाइट हॉल रोड जो लंदन में है, इस स्कॉटलैंड यार्ड का कार्यालय स्थित है। ठीक। फ्यूहरर की उपाधि हिटलर को दी गई थी। फ्यूहरर की उपाधि किसको दी गई थी? हिटलर को। भारत पाक के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। कब हुआ था शिमला समझौता भारत और पाक के बीच? 1972 में। सारनाथ पिलर मौर्य कला की वस्तु का नमूना है। सारनाथ पिलर जो मौर्य कला वस्तु का नमूना है। कानपुर से 1857 के क्रांति के नेता कौन से? नाना साहेब थे। क्रांति के नेता कौन थे?
नाना साहेब। अरावली पर्वतमाला पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैला है। कहाँ से कहाँ तक फैला है अरावली? तो पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैला है। ठीक। जेम्स वार्ड नामक पुस्तक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार कौन है? इवान फ्लेमिंग। इवान फ्लेमिंग कौन है? तो इवान फ्लेमिंग। किसका? तो जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार। वैक्स म्यूजियम कहाँ है? लंदन में। वैक्स म्यूजियम कहाँ है? लंदन में। ठीक। पहले गोवा में पुर्तगीजों का शासन था। पहले गोवा में किनका शासन था? पुर्तगीजों का। प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल होता है। प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई क्या होता है? अमीनो अम्ल। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में स्थित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। और पूछ देगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू। ठीक। चलिए आगे फिर चलते हैं। नारियल को भ्रूण को हम लोग खाते हैं। हम लोग किसका खाते हैं? नारियल के भ्रूण को। ठीक। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है। चलिए फिर आगे और देखते हैं क्या। ग्रेगर मेंडल द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया है। ग्रेगर मेंडल द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया है। टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब का केंद्र है। टॉर्नेडो क्या है? तो एक अति निम्न दाब का केंद्र है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन 71% है। कितना है? 71%। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलगावी जिले में घाटप्रभा नदी पर स्थित है। गोकक मोस्ट इम्पोर्टेंट। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में बेलगावी जिले में स्थित है। झूम कृषि का एक तरीका है जो पूर्वोत्तर राज्य की ओर किया जाता है। सत्य फल केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है। सत्य फल केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। कब दिए? तो 1939 में। इसके बाद अध्यक्षता किसने त्यागपत्र के बाद किसने अध्यक्षता की? तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किए थे।
निर निर्जलीकरण में शरीर से पानी का क्षय होता है। क्या होता है? क्षय होता है। आपातकालीन राष्ट्रीय आपात की अधिकतम अवधि की कोई सीमा नहीं होती है। राष्ट्रीय आपात की अधिकतम अवधि की कोई सीमा नहीं होती। डॉक्टर एस कृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था। डॉक्टर एस राधा कृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो लगभग 1954 में। ठीक, 1954 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए जाना जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में है, इसको हाथी के लिए जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे। जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो उसका संवेग दुगुना होता है। कैसे? तो हाफ mv², हाफ mv² संवेग संवेग बराबर होता है p=mv। जब इसको v को वेग को दुगुना किया जाएगा तो इसका संवेग भी दुगुना हो जाएगा। चलिए आगे। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1981 में। प्रकाश गति की तुलना में रेडियो तरंग अधिक होती है। प्रकाश गति की तुलना में रेडियो तरंग अधिक होती है। 1 किलोबाइट में 1024 बीट्स होता है। 1 किलोबाइट्स में 1024 बीट्स होता है। दूषित 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 जल को रासायनिक उपचार द्वारा शुद्ध किया जाता है। दूषित जल को रासायनिक उपचार द्वारा शुद्ध किया जाता है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा हांगकांग चीन को 1997 में लौटा दिया गया। कितने में? ग्रेट ब्रिटेन द्वारा हांगकांग को चीन को 1997 में लौटाया गया था। ठीक, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी, याद रखिएगा, न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। और अधिकतम दूरी बताइएगा कब होता है? अधिकतम दूरी 4 जुलाई को। ठीक, पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का परिणाम है। ठीक, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव का परिणाम क्या है? पृथ्वी पर औसत तापमान बढ़ना। ये बताइए, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव किस गैस से होता है? बीजक कबीरदास की कृति है। किनकी कृति है? बीजक कबीरदास की। हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने लिखा था। हिंद स्वराज को किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसका आकार बढ़ जाता है। रंगीन टीवी में नीला, हरा, लाल प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है। किनका किनका? नीला, हरा, लाल। ठीक, नीला, हरा, लाल। इसको नीला, हरा, लाल को इसको प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। प्राथमिक रंग। ठीक, चलिए। मंगल ग्रह म्यांमार देश साउथ एशिया एसोसिएशन के सदस्य नहीं है। म्यांमार देश साउथ एशिया यानी सार्क के सदस्य नहीं है। ठीक, सार्क के सदस्य नहीं है कि कौन? तो म्यांमार। सार्क में कितने सदस्य हैं? कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर चलते हैं। मंगल ग्रह पर जल के मौजूद होने का
प्रमाण मिलता है। जल के मौजूदगी किस ग्रह पे मिलता है? तो मंगल ग्रह पे। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अनिरुद्धति राय। अंग्रेजी में उपन्यास कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अनिरुद्धति राय। नाम के संस्थापक नेहरू, नासिर और नीटो थे। नाम के संस्थापक कौन थे? नेहरू, नासिर और टीटो। चलिए आगे आगे क्या है? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी ने किए थे। ठीक, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक किसने किया? महात्मा गांधी ने। एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? तो एड्स से एलिसा टेस्ट संबंधित है। ठीक, इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट ही है, जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल और मंदिर है। देखिए, अजंता एवं एलोरा कहाँ है? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। शांति निकेतन कोलकाता के पश्चिम बंगाल में स्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। हम्पी कर्नाटक में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। ठीक, एलिफेंटा मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, याद रखिएगा, ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट, ये दिल्ली में स्थित है। कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में और इंडिया गेट दिल्ली में। जामा मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में। डल झील कहाँ है? तो श्रीनगर में। ठीक, आगे चलते हैं। निशांत बाग कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में। निशांत बाग कहाँ है? निशांत बाग श्रीनगर में। शालीमार बाग कहाँ है? तो श्रीनगर में। शालीमार बाग कहाँ है? तो श्रीनगर में। रॉक गार्डन कहाँ है? तो चंडीगढ़ में। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। सारनाथ कहाँ है? तो वाराणसी में। महाबलीपुरम कहाँ है? तो चेन्नई में। हेलीवीड कहाँ है? वेलूर में, कर्नाटक के वेलूर में। सांची स्तूप कहाँ है? तो भोपाल में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में। सूर्य मंदिर कहाँ है? यानी ब्लैक पैगोडा कोणार्क में। ठीक, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ है? तो कोलकाता के पश्चिम बंगाल में। दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता के पश्चिम बंगाल में। ठीक, इसके बाद और आगे देखते हैं। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में। कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा, महाराष्ट्र के एलोरा में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ है? तो नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में। महाबलेश्वर मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान के माउंट आबू। ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? पुष्कर, पुष्कर राजस्थान में। ठीक, होयसलेश्वर मंदिर कहाँ है? हेलीवीड, कर्नाटक के हेलीवीड में। तट मंदिर कहाँ है? महाबली, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। रामेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई, तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर, तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है। नटराज मंदिर कहाँ है? चिदम्बरम, तमिलनाडु के चिदम्बरम में नटराज मंदिर स्थित है। चलिए आगे। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में वेंकटेश्वर मंदिर है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। अमरनाथ मंदिर कहाँ है? श्रीनगर, कश्मीर के श्रीनगर में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर। वैष्णो मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अजमेर के, राजस्थान के अजमेर में। खजुराहो मंदिर कहाँ है? छतरपुर, मध्य प्रदेश के छतरपुर में खजुराहो मंदिर स्थित है। कांचीपुरम मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु, चेन्नई, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कांचीपुरम मंदिर स्थित है। विलियम फोर्ट कहाँ है? तो कोलकाता में। विलियम फोर्ट कोलकाता के पश्चिम बंगाल में। हवा महल कहाँ है? तो जयपुर, राजस्थान के जयपुर में। झूलता मीनार कहाँ है? तो अहमदाबाद में। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये मुगल शासकों का ये मकबरा है। देखिए, बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में। और अकबर का कहाँ है? सिकंदरा में। ठीक,
शेरशाह का कहाँ है तो सासाराम में। शेरशाह का कहाँ है सासाराम में। जहांगीर का कहाँ है तो लाहौर में। जहांगीर का लाहौर में। शाहजहां का कहाँ है तो आगरा में। औरंगजेब का कहाँ है दौलताबाद महाराष्ट्र। ठीक। बैजू बावरा का कहाँ है तो चंदेरी में। ठीक। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।